न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पूरे मध्य प्रदेश के साथ दमोह में भी निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। 21 तारीख से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय टंडन के द्वारा दमोह 55 विधानसभा से अपना नामांकन दर्ज किया गया। नियत लोगों के साथ वे दमोह जिला मुख्यालय पर पहुंचे और उनके द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान अजय टंडन ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ठीक है, बन गया। हाँ, अभी भरा ना, आज ही भरा है। आज से चालू हुआ नामांकन, उसके पहले तो भर नहीं सकते थे, भर दिया। श्री गणेश कर दिया। चुनाव लड़ना है और जनता की सहयोग और आशीर्वाद से जीत कराना है। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ा? विकास का मुद्दा देखिए, मानव जब जीवन लेकर आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लगी रहती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। एक तो पूरे दमोह ज़िले के अंदर, केवल मैं दमोह की बात नहीं कर रहा, पूरे ज़िले की और पूरे मध्य प्रदेश की, पूरे देश की बिल्कुल बेरोज़गारी फैली हुई है। युवा पढ़ लिख कर तो आ गया, लेकिन अभी बेरोज़गार है। हमारी बहनें, हमारी बिटियां बेरोज़गार हैं। उन सबको रोज़गार कैसे मिले, वो अपने हिल्ले पे, अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, सड़क तो हम आज नहीं तो कल बना लेंगे, लेकिन जब आदमी बीमार होता है तो उसको इलाज तुरंत चाहिए। शिक्षा 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, 12वीं से कॉलेजेस तुरंत चाहिए। कहने का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है और बाकी भी चीज़ों पर ध्यान देना है। हमारा शहर सुंदर बने, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अभी क्या हुआ था, जब मैं विधायक बना जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था, यानी क्योंकि हम कांग्रेस पक्ष के विधायक थे। तो मेरा तो ये मानना है कि ये सौतेला व्यवहार केवल मेरे साथ नहीं हुआ, ये सौतेला व्यवहार पूरी दमोह की जनता के साथ हुआ, क्योंकि जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना था। लेकिन अब आप देख लेना, सरकार कांग्रेस की चुनकर आएगी और जो जनता की आशा होगी और जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, उस पर हम 16 आना खरी उतरने का प्रयास करेंगे और 16 आना खरी उतरेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने फॉर्म भर दिया और भाजपा ने टिकट तक घोषित नहीं की। तो अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं, ये भाजपा की बात है, उसमें मेरा कमेंट्स करना या कुछ कहना उचित नहीं लग रहा। और अब वो ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है, अब किसको उतारा जाए। लेकिन हम तो लंगोट कस के मैदान में आ गए, जो भी आएगा उसको पछाड़ेंगे। अब तो कांग्रेस ने भी टिकट घोषित कर दी, तो फिर क्या परेशानी आ रही होगी, आपको क्या लगता है? परेशानी, उसकी परेशानी वो ही जाने हैं, हम क्या बता दें उसकी परेशानी। मैं क्या बताऊं क्या परेशानी होगी, और मेरा कोई विशेष कांटेक्ट भी नहीं है भाजपा के लोगों से। जी, आपका फाइनल फार्म रहेगा कि दलबल के साथ एक और फार्म भरा जाएगा? हम 4 फॉर्म भर सकते हैं। अभी एसडीएम साहब ने बोला कि आप 4 फॉर्म भर सकते हैं। हमने 1 भर दिया, हम तो 3 और भरेंगे और पूरे अपने सहयोगियों के साथ भरेंगे, दलबल के साथ भरेंगे। जी, अभी पहला फार्म है, 3 फार्म और भरेंगे दलबल के साथ? हाँ, दलबल के साथ तो यहाँ आना ही पड़ेगा, हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। देखिए,
ये केवल बात है, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये तो बात पहले भी हुई थी जब राहुल सिंह जीते थे। कहाँ हुआ भीतरघात? अगर भीतरघात होता तो राहुल सिंह कैसे जीतते? अगर भीतरघात होता तो अजय टंडन कैसे जीतता? भीतरघात होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, टिकट सब मांग सकते। जो 18 साल का हो गया, जिसका नाम मतदाता सूची में आ गया, वह टिकट मांग सकता है। सबने टिकट मांगी, जिसको टिकट मिल गई उसके झंडे की हम कांग्रेस के प्रत्याशी हुए, लेकिन जो कांग्रेसी है वो कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करेगा, कांग्रेस को जिताएगा, तब तो हम अपनी सरकार बना पाएंगे। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको भोपाल से दिल्ली तक जाना पड़ा टिकट के लिए? नहीं, भोपाल से दिल्ली तक जाने के लिए कई कारण थे। हमारे दमोह जिले की और भी विधानसभाएं थी ना। मैं सागर का भी संगठन का इंचार्ज था, मैं कटनी का भी कुछ समय तक संगठन का इंचार्ज रहा, मैं सतना के चुनाव में रेगांव का इंचार्ज रहा। तो कमलनाथ जी को और शीर्ष नेताओं को वहाँ के कैंडिडेट के विषय में भी मुझसे कुछ पूछना था और मेरी सलाह लेना थी। जी अभी तो आज सी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिसमें करीब 9 रसीद कटी हैं, हमारी फार्म ले गए हैं लोग, और उनमें से एक फार्म जमा भी हुआ है। तो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं जिन्होंने फॉर्म जमा कर दिया, एक्चुअली क्या है, मुझे फार्म में चेक करना पड़ेगा किस पार्टी का कैसा है, इसके बाद ही बता पाऊँगा। बाकी हमारा डिस्प्ले होगा, उसमें देख लीजिएगा।